औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, हमारे यूनिट का नाम है बायोडाइवर्सिटी। सो व्हाट इज़ एक्चुअली द बायोडाइवर्सिटी? द वर्ड बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी हमारे पास क्या होता है? बेसिकली बायोडाइवर्सिटी होता है कि हमारे पास जो लाइफ है वो प्रेजेंट है डाइवर्स फॉर्म में। ठीक है, डाइवर्स फॉर्म मतलब डिफरेंट फॉर्म्स में, लिविंग भी हो सकती है और नॉन लिविंग भी, सेलुलर भी और ई सेलुलर भी। तो आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है बेसिकली वो हमारे पास है ए सेलुलर लाइफ। हमने पढ़ना है कि ए सेलुलर लाइफ हमारे पास क्या होती है। ठीक है, तो ए सेलुलर लाइफ बेसिकली जो हमारे पास मॉडर्न टर्मिनोलॉजीज हैं उसमें ए सेलुलर लाइफ किसको रेफर करती है? वायरसेस को। ठीक है, और हम स्टडी ऑफ वायरोलॉजी कहते हैं एक्चुअली स्टडी ऑफ वायरसेस को। ठीक है, वायरोलॉजी हमारे पास क्या है कि स्टडी है वायरसेस की कर रही है। ठीक है, थोड़ा सा क्विक चलेंगे क्योंकि हमारे पास ये जस्ट रिवीजन सेशन है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो वायरसेस होते हैं, द वर्ड वायरस एक्चुअली ड्राइव हुआ है एक लैटिन वर्ड से। ठीक है, जिसका मतलब होता है हमारे पास पॉइजन। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पास किधर से ड्राइव हुआ है? लैटिन वर्ड पॉइजन से ड्राइव हुआ है वर्ड वायरसेस। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया जिसमें हमने मेन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। ठीक हो गया? अच्छा, ओके, तो अब हम किसके बारे में अपना डिस्कस करने जा रहे हैं? अब हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज जो मेनली हमारे पास यूज़ होती हैं, वो है वेरॉन। ठीक है, ये भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ वेरॉन, व्हाट इज़ वेरॉइड एंड व्हाट इज़ प्रियॉन्स एंड बैक्टीरिया। ठीक है, इनको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब जो हमारे पास होता है वेरॉन का टॉपिक। ठीक है, एक्चुअली हमारे पास जो वेरॉन है, वेरॉन हमारे पास क्या होता है कि मेच्योर वायरल एंटाइटी। ठीक है, कोई भी जो हमारे पास क्या है, मेच्योर वायरल एंटाइटी है। ठीक है, जिसमें हमारे पास ऐसे न्यूक्लिक एसिड हो और प्रोटीन हो तो उसको हम कहते हैं वेरॉन। ठीक है, वेरॉइड हमारे पास क्या होता है? वेरॉइड एक्चुअली हमारे पास एक ऐसा पार्टिकल होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ इन्फेक्टियस आरएनए है। ठीक है, वेरॉइन में क्या थे? न्यूक्लिक एसिड भी थी और प्रोटीन भी थी, जबकि वेरॉइड में क्या है? सिर्फ और सिर्फ इन्फेक्टियस आरएनए। सेम इज दैट विद प्रियॉन। प्रियॉन में हमारे पास सिर्फ इन्फेक्टियस प्रोटीन होगी, और बैक्टीरिया तो वो आपको पता है कि हमारे पास इन्फेक्ट कर रहे होते हैं सिर्फ और सिर्फ सेल को। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई बेसिक टर्मिनोलॉजी जिसमें हमने बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ ली। ठीक है, इसमें हम लोगों ने करना क्या है, क्या कुछ हमने याद रखना है। ठीक है, उसको हम हाईलाइट करते जाते हैं उस पॉइंट्स को जिनको हमने क्या करना है, हाईलाइट याद रखना है। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे पास डेफिनेशंस हो गई प्रियॉन की, बैक्टीरिया की, वेरियॉन की, ये सारी हमें जुबानी आनी चाहिए। ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम थोड़ी सी बात करते हैं कि जो हमारे पास डिस्कवरीज होती हैं। ठीक है, हमारे पास डिस्कवरीज मुख्तलिफ एक टाइम चल रहा है हिस्ट्री का। ठीक है, जिससे हमारे पास डिस्कवरीज होना स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है, मुख्तलिफ साइंटिस्ट थे हमारे पास रह चुके हैं जो कि हमारे पास डिस्कवरीज करते थे। ठीक है, इसमें हमारे पास कुछ साइंटिस्ट के नाम है यहाँ पर। इसमें हमारे पास कौन आ जाते हैं? एडवर्ड जेनर सबसे पहले। एडवर्ड जेनर ने क्या किया था कि हमारे पास एक स्मॉल बॉय को उन्होंने वैक्सीन लगाई थी। ठीक है, अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ठीक है, और ये हमारे पास फर्स्ट वैक्सीनेशन थी हिस्ट्री में। ठीक है, बॉय किससे इफेक्ट होने वाला था? कॉपैक्स लेशन से, और उन्होंने इसको फर्स्ट वैक्सीनेशन प्रिपेयर करके लगाई थी। ठीक है, इसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास क्या होता गया कि हमारे पास आए नेक्स्ट साइंटिस्ट चार्ल्स चैम्बरलैंड। चार्ल्स चैम्बरलैंड ने क्या किया कि उन्होंने हमारे पास डिस्कवरी की थी, उन्होंने हमारे पास वैक्सीनेशन दी थी अगेंस्ट रेबिस। नाउ इट इज़ ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। ठीक है, ये दोनों हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं। उसके अलावा हमारे पास इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने हमारे पास पोर्स बनाए थे फिल्टरेबल। ठीक है, क्या किया था कि फिल्टरेबल पोर्स के थ्रू से इन्होंने हमारे पास मटेरियल को पास आउट किया था। ठीक है, और इन्हें क्या डिस्कवर किया था कि वायरस जो हैं वो पार्टिकल से पास हो सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट साइंटिस्ट थे वो थे आइवानोविस्की। इन्होंने हमारे पास क्या था? इन्होंने हमारे पास टोबैको मोज़ैक वायरस। ठीक है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, टोबैको मोज़ैक वायरस। ठीक है, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था और इन्होंने कहा था कि ये जो फिल्टरेबल एजेंट्स होते हैं ये हमारे पास क्या करते हैं कि प्रोक्लेन फिल्टर से भी हमारे पास क्या करते हैं? पास आउट हो सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास प्रोक्लेन फिल्टर से भी क्या हो सकते हैं? पास आउट हो सकते हैं इजीली। इसके बाद हमारे पास डब्ल्यू एम स्टैनले, जिनका मतलब हमारे पास मोस्ट ऑफ द टेक्निक्स अगर हम पढ़ें तो वो हमारे पास डब्ल्यू एम से स्टैनले की निकलती हैं। ठीक है, जैसे आइसोलेशन होगी, क्रिस्टलाइजेशन हो गई, तो ये डब्ल्यू एम स्टैनले की डिस्कवर की गई टेक्निक्स हैं। इसमें इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने हमारे पास एक वायरस को क्रिस्टलाइज करने की कोशिश की थी। ठीक है, डब्ल्यू एम से स्टैनले ने।
स्टैनले ने हमारे पास इन्फेक्टियस पार्टिकल टोबैको मोज़ेक वायरस को क्रिस्टलाइज किया था। सही हो गया। और उसके अलावा ये हमारे पास तकरीबन जितनी है ये हमारे पास बेसिकली प्रेजेंट थी फेडरल की बोर्ड बुक में। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास होता था एक डी ट्वार्ट और डी हेनले जिसने हमारे पास बैक्टीरियोफेज किया था। तो अब इसमें से हम ज़रा थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेते हैं कि इसमें से क्या क्या बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए मस्ट। ठीक है, सबसे पहले ये फर्स्ट वैक्सीनेशन हमारे पास किसने कराई थी, रेबीज़ की वैक्सीन। ठीक है, रेबीज़ के अगेंस्ट ट्रीटमेंट किसने करवाया था। उसके बाद हमारे पास जो है डब्ल्यू एम ने स्टैनले का क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस वाला पॉइंट पता होना चाहिए। और बैक्टीरियोफेज को किसने डिस्कवर किया था, डीटवार्ट डी हेनले ने। ठीक है, तो ये सारी हमारे पास इंपॉर्टेंट एज एन एमसीक्यू वाली बातें हो गई। ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट बच्चों हमारे पास जो चीज़ आ रही है वो क्या दी है कि हम वायरसेस की करेक्टरिस्टिक डिस्कस करने वाले हैं। वायरसेस की करेक्टरिस्टिक्स को जब हम डिस्कस करते हैं तो ये हमें वर्ड वायरस ही बता रहा है कि इसकी क्या कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, वी से हमें पता चलता है कि विरॉन, मतलब कि जो मेच्योर वायरल पार्टिकल होता है उसको हम कहते हैं विरॉन। आई हमें शो करता है कि क्रिस्टल्स, ठीक है, क्रिस्टल्स हमारे पास जो कि आउटसाइड द सेल बन रहे हैं। ठीक है, बेसिकली इंट्रासेलुलर ऑब्लिक पैरासाइट्स होते हैं। इससे 2 पॉइंट शो हो रहे हैं। ठीक है, ये क्रिस्टल्स फॉर्म तो करते हैं लेकिन आउटसाइड द सेल करते हैं। और दूसरी चीज़ क्या शो हो रही है कि ये हमारे पास इंट्रासेलुलर ऑब्लिक पैरासाइट है, मतलब ये सर्वाइव करते हैं विद इन द सेल। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है वो हमारे पास क्या है, नेक्स्ट जो वायरस की क्वालिटी है वो है हमारे पास कि ये रेसिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं हमें हमें अगेंस्ट द एंटीबायोटिक्स। वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमारे पास इनके अगेंस्ट रेसिस्टेंस प्रोवाइड करें डिफरेंट एंटीबायोटिक्स की। और वो एंटीबायोटिक्स में कौन कौन सी आती है, पेनिसिलिन आती है और स्ट्रेप्टोमाइसिन आती है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो यू है, यू हमें शो करता है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, अगर हम इनकी अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन कराएं तो हमारे पास ये इनकी डिस्कवरी हो सकती है। नेक्स्ट क्या है, हम इनको मतलब अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन हम इसलिए कराएं कि हम इन्हें क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं, क्योंकि इनमें प्रोटीन और आरएनए है। ठीक है, तो इनकी सेपरेशन हो सकती है। अच्छा, एस शो करता है इनका साइज। ठीक है, इनका साइज हमारे पास क्या होता है, बेसिकली इनका साइज हमारे पास हो सकता है 10 से 1000 टाइम्स कम एज कम्पेयर टू द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से 10 से 1000 टाइम्स ये स्मॉल होते हैं। जैसे आगे एग्जाम्पल्स तो दी गई हैं, एक पॉक्स वायरस की है, एक पैरो वायरस की है। पॉक्स वायरस हमारे पास 250 नैनोमीटर होता है और पैरो वायरस 20 नैनोमीटर इन डायमीटर होता है। ठीक हो गया बच्चे। अब अगली बात आती है हमारे पास वायरस की क्लासिफिकेशन की कि हाउ वी विल क्लासीफाई द वायरस। ठीक है, अब वायरस की अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो वायरस को हम लोग ओब्लिक हम कह चुके हैं कि ये हमारे पास विदाउट द होस्ट सर्वाइव नहीं करते। ठीक है, ये ओब्लिक को अगर हम डिफाइन करें तो हम कहेंगे कि ये विदाउट द होस्ट सर्वाइव नहीं करते, यानी इनके सर्वाइवल के लिए हमें कोई ना कोई सेल मस्ट चाहिए। अच्छा, अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम देखते हैं कि जो वायरसेस हैं बेसिकली इसमें हमारे पास एक टाइप आती है बैक्टीरियोफेजिस की। बैक्टीरियोफेजिस कौन से होते हैं, जो बैक्टीरिया को ईटर्स होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया सेल्स को ईट करते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया इनके होस्ट सेल्स होते हैं। इसमें हमारे पास 2 तरह के वायरसेस आते हैं। ठीक है, जिनके होस्ट क्या है, बैक्टीरिया। इसमें हमारे पास एनिमल वायरस भी होते हैं, इनमें प्लांट वायरस भी होते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं एनिमल वायरसेस की, ठीक है, तो एनिमल वायरसेस में हमारे पास कौन कौन से आ रहे हैं, एनिमल वायरसेस में हमारे पास ये आते हैं, पॉक्स वायरस है। ठीक है, पैरामायोक्सो वायरस है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास रूबस सार्कोमा है। रूबस सार्कोमा का फंक्शन क्या है कि ये हमारे पास बेसिकली कैंसर कॉज करता है। ठीक है, रूबस कॉस्मा एनिमल्स में हमारे पास स्पेशली जो है वो कैंसर कॉज कर होता है। इसके बाद हमारे पास जो है हेपेटाइटिस के वायरस होते हैं। ठीक है, सारे वो भी इसमें इंक्लूड है। प्लांट वायरसेस की बात की जाए तो इसी तरह प्लांट वायरसेस की तो बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, मोर देन 2000 प्लांट वायरस ठीक होते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास टोबैको मोज़ैक वायरस आ जाता है। ठीक है, प्लांट्स में वैसे जनरली जो होते हैं उनमें आरएनए ही ज़्यादा होता है। इसके अलावा पोटैटो येलो आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास डार्क वायरसेस आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास प्लांट्स और एनिमल वायरसेस हो गए। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग डिस्कस करने लगे हैं बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है हमारे पास। ठीक है, अब हम बेसिक स्ट्रक्चर का हम वायरस की बात करते हैं तो वायरस के बेसिकली जो स्ट्रक्चर होता है हमारे पास उसमें आ रहा होता है। ठीक है, तो इसमें स्ट्रक्चर में हमारे पास होता है, एक होता है कैप्सिड। कैप्सिड है, जीनोम है और इनवेल्प है। अब जो कैप्सिड होता है वो क्या होता है, हमारे पास आउटर प्रोटीन कोट होता है। प्रोटीन कोट में हमारे पास क्या होता है, कैप्सोमर्स। ठीक है, कैप्सोमर्स होते हैं। अब कैप्सोमर्स की अगर बात की जाए तो कैप्सोमर्स हमारे पास 252 होते हैं एडिनो वायरस में और 162 हैं हर्पीज वायरस में। ठीक है, ये 2 वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल इनके जीनोम की, ठीक है, हम बात करें अब इनके जीनोम की,
तो जीनोम में हमारे पास क्या होता है, जीनोम बेसिकली जेनेटिक मटेरियल, यानी हमारे पास क्या आएंगे, न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह इसमें हमारे पास आएंगे। ठीक है, जीनोम का दूसरा नाम कोर भी है। ठीक है, अब हम न्यूक्लिक एसिड्स में क्या होते हैं, आइदर दे कंसिस्ट ऑफ आरएनए और दे कंसिस्ट ऑफ सॉरी और दे कंसिस्ट ऑफ हमारे पास सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए एंड सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ठीक है, इसके अलावा डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकता है और डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है। ठीक है, ये इनका हमारे पास हो गया जीनोम। अब नेक्स्ट चीज़ जो है वो है हमारे पास इनवेल्प। ठीक है, अब वायरसेस के ऊपर हमारे पास ये होगा, एक इनवेल्प प्रेजेंट होगा। इनवेल्प ज़रूरी नहीं है सब में हो, इसकी अगर हम बेसिक बात करें तो ये नॉन एसेंशियल होता है। ठीक है, ये लिपोप्रोटीन का हमारे पास इनवेल्प बनता है और हमारे पास कुछ में ये प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होंगे तो हम उन्हें इन्वेल्प्ड वायरस कहेंगे, और अगर एब्सेंट होते हैं तो हम इन्हें कहते हैं नेक्ड वायरस। ठीक हो गया, ये हमने इसकी कॉमन स्ट्रक्चर की बात कर ली। इसके बाद अगर हम इसकी बात शुरू करें तो दो इन्होंने हमें एग्जांपल दी होती हैं। ठीक है, इस तरह हाईलाइट कर लेते हैं। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग कि हेलिकल जो है वो हमारे पास टोबैको मोज़ेक वायरस है और बैक्टीरियोफेजेस हमारे पास टेडपोल शेप्ड वायरसेस हैं। ये एज एन एमसीक्यू हमारे पास आता है, ये टेडपोल वाला। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट बात करते हैं हम बैक्टीरियोफेजेस की कि व्हाट आर बैक्टीरियोफेजेस बेसिकली। बैक्टीरियोफेजेस जो है हमारे पास, दीज आर बैक्टीरिया ईटर्स। इनकी डेफिनेशन आई विल डिस्क्राइब यू अर्लियर। ठीक है, कि व्हाट आर बैक्टीरियोफेजेस। अच्छा, अब हमारे पास जो बैक्टीरियोफेजेस होते हैं बेसिकली इनमें क्या होता है, एक हेड का पोर्शन होता है और एक होता है हमारे पास टेल। हेड हो गई और ये हो गया टेल का पोर्शन। ठीक है, इसके अलावा एक हमारे पास कैप्सिड होता है। ठीक है, अंदर न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। इसके अलावा हमारे पास एक कॉलर होती है। एक हमारे पास क्या होगी, कॉलर के साथ साथ एक हमारे पास चीज़ होती है। ठीक है, शीट। शीट क्या होती है, कॉन्ट्रैक्टाइलेबल प्रोटीन। ठीक है, ये हमारे पास इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टेबल प्रोटीन होती है। शीट इज़ एक्चुअली मेड अप ऑफ इट। इसके अलावा कोर होता है। ठीक है, कोर होता है हमारे पास जो कि हमारे पास पेनिट्रेटेबल होता है, पेनिट्रेट हो सकता है। नीचे हमारे पास 6 टेल फाइबर्स प्रेजेंट है। ठीक है, इनका नंबर आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा बेस है और प्लेट है। प्लेट और बेस, यहाँ से हमारे पास क्या रिलीज हो रहे हैं, लाइजोसोम। लाइजोसोम्स क्या करते हैं कि लाइजोसोम्स फर्दर हाइड्रोलाइजेशन करवाएंगे। ठीक है, लाइजोसोम्स फर्दर क्या करा रहे हैं, हमारे पास हाइड्रोलाइजेशन करवा रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास बैक्टीरियोफेजेस की कुछ टाइप्स हैं। ठीक है, बैक्टीरियोफेजेस की टाइप हमारे पास क्या है कि हमारे पास लैम्डा टाइप है और टी टाइप है, ये दो टाइप्स हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो है बेसिकली अगर हम बात करते हैं टाइप्स की तो इसमें हमारे पास कौन से आ जाते हैं, इसमें हमारे पास T2 और T4 भी आ जाते हैं। ठीक है, बैक्टीरियोफेजेस हमारे पास दो तरह की लाइफ साइकिल जीते हैं। एक होता है लाइटिक साइकिल। ठीक है, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लें, लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल्स। ठीक है, लाइटिक साइकिल एक्चुअली वायरोलेंट होती है। ठीक है, और हमारे पास ये मास्टर स्लेव रिलेशन होता है। ठीक है, इसको हम फर्दर डिस्कस करते हैं कि कैसे ये मास्टर स्लेव रिलेशन होता है। और लाइसोजेनिक हमारे पास टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। ठीक है, और हमारे पास क्या होता है, इसमें होस्ट गेस्ट रिलेशन होते हैं। ठीक है, इनको हम फर्दर डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास बेसिकली है कि हमारे पास एक बैक्टीरियोफेज कैसे आकर अटैच होगा। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास यही बैक्टीरियोफेज क्या करेगा कि इसकी लैंडिंग होगी। लैंडिंग इसकी कैसे होती है, लैंडिंग होती है इसकी विया द, ठीक है, टेल फाइबर्स। टेल फाइबर्स के थ्रू हम क्या कराएंगे, इसकी लैंडिंग कराएंगे। ठीक है, इसके जो टेल फाइबर्स है उससे इसकी लैंडिंग होगी। उसके बाद इसकी अटैचमेंट होगी, अटैचमेंट होगी। ठीक है, अटैचमेंट होगी तो क्या होगा कि केमिकल सब्सटेंसेस जो हैं वो होंगे, रिलीज आउट होंगे। उसके बाद हमारे पास लाइजोसोम रिलीज होगा। लाइजोसोम के रिलीज होने के बाद हमारे पास पेनिट्रेशन होगी और पेनिट्रेशन के बाद इन्फेक्शन कॉज हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये सारे पॉइंट्स जो हैं क्या होने चाहिए, फिंगर टिप्स पे ये 5 के 5 पॉइंट्स याद होने चाहिए। वाले जैसे 5 पॉइंट्स हैं, ये वाले 5 पॉइंट्स आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट चीज़ की अगर हम बात करते हैं कि अब लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल की, सबसे पहले लैंडिंग हो गई, वो हमने डिस्कस कर लिया, अटैचमेंट्स को डिस्कस कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, रिलीज होता है हमारे पास लाइसोसोमल एंजाइम। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होती है, पेनिट्रेशन होती है उस लाइसोसोमल एंजाइम की, और फाइनली इन्फेक्शन सेपरेट करता है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, उसके बाद हमारे पास दो तरह की साइकिल्स होती हैं। एक हमारे पास है लाइटिक साइकिल और एक हमारे पास है लाइसोजेनिक साइकिल। ठीक है, इन साइकिल्स को डिस्कस फर्दर अभी करते हैं। ठीक है, अभी जब हम बुक के पेजेस को डिस्कस करेंगे तब हम इन साइकिल्स को डिस्कस करेंगे क्योंकि वो वहाँ पर बेस्ट एक्सप्लेन है। ठीक है, बस इसमें जो हमने चीज़ें याद करनी है कि हमने देखना है कि जो एक एमसी को इम्पोर्टेंट बन सकता है वो क्या है कि बैक्टीरिया। जब हम बात करते हैं बैक्टीरियाज की तो बैक्टीरियाज में क्या होता है कि आफ्टर 20 to 25 मिनट्स उनकी
20 कॉपीज़ तक बन रही होती हैं, ठीक है, 20 कॉपीज़। जबकि जब हम बात करते हैं वायरसेस की, तो वायरसेस आर स्मार्ट इनफ, ठीक है, सॉरी एक मिस्टेक हो गई है कि बैक्टीरिया की 2 कॉपीज़ बनती हैं आफ्टर 20 मिनट्स, जबकि हमारे पास जो वायरसेस होते हैं इनकी आफ्टर 25 मिनट्स 200 कॉपीज़ बन रही होती हैं, ठीक हो गया। अच्छा, तो ये इस तरह अब हमारे पास 2 तरह के साइकिल्स हो गए, ठीक है। जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि लाइसोजेनिक साइकिल हमारे पास कन्वर्ट हो सकती है लाइटिक साइकिल में, ठीक है। अगर हम क्या करें, अगर हम उसको दें मतलब इंडक्शन करवा दें, ठीक है, इसकी इंडक्शन, तो ये हमारे पास किसी भी वक्त लाइटिक साइकिल में चेंज हो सकती है। इन साइकिल्स को ख़त्म करने के लिए हमें क्या चाहिए, इन साइकिल्स को हमारे पास ख़त्म करने के लिए हमें चाहिए होती हैं क्या चाहिए, ये डेसिकेशन और यूवी आयोनाइजेशन चाहिए। इसको भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लाइसोजेनिक साइकिल की बात करते हैं, तो लाइसोजेनिक साइकिल से हमारे पास जो है 20 मिनट्स में बनती हैं 2 कॉपीज़, ठीक है। लेकिन अगर हम लाइटिक साइकिल की बात करते हैं, तो लाइटिक साइकिल में 25 मिनट्स में बन रही हैं 200 कॉपीज़, ठीक है। तो अगर एक बैक्टीरिया अकेला रहना चाहता है तो वो लाइसोजेनिक साइकिल में जा सकता है, अगर वो कंबाइंड रहना चाहता है तो वो हमारे पास लाइटिक साइकिल में जा सकता है, ठीक हो गया। उसके बाद हम जो अपने मेन टॉपिक्स हैं HIV और एड की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, HIV और एड्स वगैरह की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। उससे जाने से पहले अभी हम लोग फर्दर जो है, ठीक है, तो अभी एक मेन जो थोड़ी सी इम्पोर्टेंट बातें हैं, लेट अस डिस्कस कि व्हाट आर वायरसेस, ठीक है। वायरसेस के लिए ये सिर्फ ये जो शीट है, ठीक है, इसको वैसे जस्ट डिस्कस करने के लिए कि वायरसेस हमारे पास क्या होते हैं कि इन्हें हमेशा होस्ट चाहिए होते हैं फॉर द सर्वाइवल, ठीक है, इन्हें हमेशा हमारे पास होस्ट चाहिए सर्वाइव करने के लिए और मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है। और इनको एंटीबायोटिक से ट्रीट नहीं किया जा सकता, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। सी एग्जाम्पल्स में हमारे पास कॉमन कोल्ड, एड्स, चिकन पॉक्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। अब बैक्टीरिया और वायरसेस में क्या डिफरेंस है कि बैक्टीरिया हमारे पास आउटसाइड रह सकते हैं, ठीक है, और दोनों तरह के बैक्टीरिया होते हैं, कुछ इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं, कुछ ह्यूमन फ्रेंडली होते हैं, ठीक है, कुछ बैड होते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है। अच्छा, इसके बाद अगर हम लोग फर्दर डिस्कस करें, ओके, फर्दर HIV को डिस्कस कर लें। इससे पहले अब हम बुक की तरफ जाते हैं, ठीक है। HIV को हम एंड पे डिस्कस करेंगे विद सम डिटेल्स, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास है सबसे पहले वायरसेस। वायरसेस की जो हिस्ट्री है ये तकरीबन मैं आपको बता चुकी हूँ, फेडरल बोर्ड की ये सारी हिस्ट्री आप लोगों ने कवर कर ली है, ठीक है। लेकिन अगर कोई पॉइंट रह गया तो मैं बता देती हूँ कि वायरसेस का मतलब हमारे पास क्या होता है, वायरसेस आर एक्चुअली द वेनोम्स, ठीक है। वेनोम्स का वर्ड से ड्राइव हुआ जिसका मतलब होता है हमारे पास पॉइजन, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास चार्ल्स चैम्बरलैंड थे फर्स्ट, जिन्होंने 1884 में हमारे पास क्या किया था, एग्जिस्टेंस ऑफ वायरस का फर्स्ट एविडेंस दिया था। इन्होंने हमारे पास लुइस पास्टर के साथ मिलकर काम किया, तो इन्होंने कहा था कि हमारे पास जो पॉजिटिव एजेंट्स हैं रेबिस के, वो पास हो सकते हैं प्रोक्लेन के फ़िल्टर पेपर से, ठीक है। एक फ़िल्टर पेपर था, उससे हमारे पास उन्होंने कहा कि रेबिस के जो हैं पास हो सकते हैं, जबकि उस वक़्त मतलब अगर हम देखे जाए तो ये हमारे पास फ़िल्टर ऐसा था कि जिससे हम कह सकते थे कि तमाम बैक्टीरियाज़ रिमूव हो सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि हमारे पास कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं, यानी रेबिस के ही वो सब्सटेंसेस हैं जो कि पास आउट नहीं हो सकते फ्रॉम द प्रोक्लेन फ़िल्टर पेपर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ क्या थी, नेक्स्ट हमारे पास आई थी डिजीज़ TMV, ठीक है, टोबैको मोज़ैक डिजीज़। ये हमारे पास डिस्कवर की थी आइवानोविस्की ने, ठीक है। इन्होंने क्या किया था कि उसी तरह टोबैको मोज़ैक डिजीज़ को डिस्कवर करने के लिए उन्होंने टोबैको जूस लिया, उसको प्रोक्लेन फ़िल्टर से पास किया और फिर उस जूस को डाल दिया उन्होंने हेल्दी प्लांट्स पे। जब हेल्दी प्लांट्स पे डाला तो उससे डिजीज़ हो गई, ठीक है, उसमें डिजीज़ के सिम्टम्स डेवलप हो गए। तो उससे इन्होंने क्या कहा कि हमारे पास जो है ये एजेंट्स ऐसे हैं कि जिनसे हम मतलब अगर वो फ़िल्टर से पास करते हैं तो भी वो उनकी एक्जिस्टेंस ख़त्म नहीं होती। इसी तरह जो WM स्टैनले था 1935 में, उसने क्या किया था, क्रिस्टलाइज़ किया था TMV को, ठीक है। स्टडी ऑफ वायरसेस को हम वायरोलॉजी कहते हैं, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस हमने पढ़ लिए, ठीक है, कि डिफरेंट स्ट्रेन्स और वैराइटीज़ होती हैं वायरसेस की, RNA भी हो सकता है, DNA भी हो सकता है, इनमें आपस में म्यूटेशन होती रहती है। उसके अलावा क्या है कि इनके अंदर अपनी मेटाबॉलिक मशीनरी है जो कि होस्ट को अफेक्ट कर रही होती है, ठीक है। ये इंट्रासेलुलर ऑब्लिक पैरासाइट होती है, यानी विद इन द सेल ये हमारे पास एक्ट करेंगे। और ये कहाँ से डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, बाय द UV रेडिएशंस। ये हमारे पास क्या थे, सारे लिविंग कैरेक्टर थे। ये हमारे पास किसी भी वायरस के क्या थे, लिविंग कैरेक्टर थे, ठीक है, लिविंग कैरेक्टर थे।
अब आगे हम बात करने वाले हैं नॉन लिविंग कैरेक्टर्स ऑफ वायरसेस की, ठीक है। नॉन लिविंग में अगर हम बात करें तो क्या थे, ये नॉन लिविंग है हमारे पास, इनके पास कोई भी सेलुलर स्ट्रक्चर वगैरह नहीं होता, ठीक है। एंजाइम सिस्टम नहीं है इनके पास अपना कोई, ठीक है। क्रिस्टलाइज हम इनको करके रख सकते हैं बॉटल्स में, यानी लिविंग थिंग तो क्रिस्टलाइज नहीं हो सकते ना, लेकिन ये नॉन लिविंग थिंग, ये प्रॉपर्टी है कि वो क्रिस्टलाइज हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे पास क्या करते हैं, रेस्पायर नहीं करते, नॉन लिविंग इनर्ट रहते हैं, ठीक है। इनके अपने सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, बस यही, ठीक है। उसके बाद आगे हमारे पास जितना तकरीबन स्ट्रक्चर है हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर में हमने डिस्कस कर लिया, ये कोड होता है, कोर होता है, ठीक है। कोड में हमारे पास कैप्सिड प्रोटीन्स आती हैं, इन्वेल्प आता है, और कोर में हमारे पास डीएनए और आरएनए आता है, ठीक है। तो इसको हम तकरीबन डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ से भी जीनोम, कोर प्रोटीन, सब कैप्सोमर्स को डिस्कस कर चुके हैं। सिर्फ एक ये पॉइंट रह गया है कि हमारे पास वायरसेस में लिपोप्रोटीन इन्वेल्प होता है, ठीक है। कौन सा इन्वेल्प होता है, लिपोप्रोटीन इन्वेल्प होता है, और उसके अर्द गिर्द हमारे पास प्रेजेंट होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स, ठीक है। उसके अलावा इधर से जितने वायरसेस थे तकरीबन हमारे पास डिस्कस हो चुके हैं। बैक्टीरिया वायरसेस कौन से होते हैं, बैक्टीरिया ईटर्स होते हैं, डीएनए वायरसेस होते हैं, ठीक है। एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपको हाईलाइट करनी है वो कौन सी है, डीएनए वायरस। बैक्टीरिया हमारे पास क्या होते हैं, डीएनए वायरसेस होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, उसके अलावा प्लांट वायरस में उसी तरह टीएमवी है, इसमें रॉड शेप्ड होते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स आपको याद होनी चाहिए। एनिमल की तकरीबन हम डिस्कस कर चुके हैं, पॉक्स वायरस स्मॉल पॉक्स का कॉज करता है, पिकोना वायरस पोलियो, हेपेटाइटिस, पैरामाइक्स वायरस मीजल्स और मम्स कॉज करता है, ठीक है। ये सब कुछ हो गया। अच्छा, अब उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने फर्दर क्लासिफिकेशन कर दी इसकी, डिपेंडेंट अपॉन देयर स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर के अपॉन हमने जब की है तो हमारे पास कैसी क्लासिफिकेशन हुई, आइदर कैप्सिड, ठीक है। हमारे पास क्या फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई, हमारे पास फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई, यानी बेस हमने कैप्सिड को ले लिया या फिर हमने जीनोम को ले लिया। कैप्सिड को लिया तो हमने कहा कि अगर हेलिकल है, ठीक है, रिजिड रॉड है, तो हमारे पास टीएमवी है। पॉलीहेड्रल है तो हमारे पास क्या है, एडिनो है, वायरस है, ठीक है। उसके बाद अगर इन्वेल्प है जिसमें हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स है तो इन्फ्लुएंजा वायरसेस है, जिसको हम फ्लू वायरस भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मतलब पॉलीहेड्रल हेड और टेल है, कम्प्लेक्स है, तो वो बैक्टीरियोफेज हो गया, ठीक है। जीनोम की बेस पर तो डबल स्ट्रैंडेड हमारे पास स्मॉल पॉक्स है, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंडेड हमारे पास पैरोवायरस है, डबल स्ट्रैंडेड हमारे पास रियोवायरसिस है, ठीक है। यानी ये सारे हैं, ये एज इट इज़ आपको याद होने चाहिए, और ये हमारे पास सारे कुछ क्या है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों, ये टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास एमसीक्यूज में आते हैं, ठीक है। अच्छा, इनकी मैं आपको ट्रिक बाद में ग्रुप में सेंड कर दूंगी, ठीक है, उससे आपने याद कर लेना। अच्छा, अब पैरासाइटिक नेचर हमारे पास क्या होती है कि वायरसेस एक्चुअली पैरासाइट्स हैं हमारे पास, हाईली स्पेसिफिक होते हैं अपने होस्ट पे, ठीक है। ये इन्फेक्ट करेंगे बैक्टीरिया को, टीएमवी वायरसेस को, ठीक है। मतलब बैक्टीरियोफेजिस जो है हमारे पास बेसिकली किसको सिर्फ इन्फेक्ट करेंगे, आइदर बैक्टीरिया को करेंगे, टीएमवी वायरसेस जो है हमारे पास सिर्फ टोबैको प्लांट्स और रेबीज वगैरह को करेंगे, यानी हम इस एग्जाम्पल से बताना चाह रहे हैं कि दीज आर वेरी स्पेसिफिक, ठीक है। तो अब हमारे पास वायरसेस क्या होते हैं, दीज आर वेरी स्पेसिफिक। अच्छा, इसके अलावा यही बात है, इसमें डिफरेंट वायरसेस एग्जांपल दिए, जैसे एचआईवी की दी है तो एचआईवी हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स को करते हैं और स्पाइनल नर्व्स को करेगी, ठीक है। हेपेटाइटिस सिर्फ लीवर सेल्स को करेगा, कोल्ड वायरस है तो वो हमारे पास लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स को करेगा, ठीक है। तो अब क्या होता है कि स्पेसिफिसिटी हमारे पास होती है, लेकिन हमारे पास जो स्पेसिफिसिटी है वो होस्ट रेंज पे डिपेंडेंट है, यानी कि एक वायरस कितना स्पेसिफिक है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसकी होस्ट की रेंज कितनी है, वो कितने होस्ट को इन्फेक्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास क्या है, हाँ, पोलियो वायरस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास प्राइमेट्स को और जो है ममेलियन और जो साथ रेबीज वायरस जो है वो ममेलियन सेल्स को सिर्फ अफेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। ये सब कुछ हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि वायरस मस्ट रिक्वायर होस्ट सेल टू कंप्लीट द लाइफ साइकिल, ठीक है। इन्हें होस्ट सेल चाहिए, यानी इनके पास अपनी मेटाबॉलिक क्या कुछ नहीं होता, मेटाबॉलिक एंजाइम्स और राइबोसोम्स वगैरह हमारे पास नहीं होते इनके, ठीक है। तो इसलिए जो है क्या इन्हें एक उसकी ज़रूरत होती है। उसके बाद आगे वाले पैराग्राफ में इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, सिर्फ अनफेवरेबल जो है कंडीशंस को पास कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास पीएच और टेम्परेचर से कंसर्न रखते हैं अपना, क्योंकि इनके पास प्रोटीन है तो प्रोटीन स्टे नेचर हो जाएंगे अगर हमारे पास पीएच और टेम्परेचर में चेंज आया, ठीक है। अगर इनको कोई होस्ट नहीं मिलता तो ये हमारे पास डोरमेंट पीरियड में रहते हैं, ठीक है। तब तक ये हमारे पास डोरमेंट रहेंगे, और जब इन्हें कोई होस्ट मिलेगा तो ये हमारे पास दोबारा से एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। अब जो हमारे पास एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली है वो है नॉन इन्वेल्व वायरसेस, कि जो ये नॉन इन्वेल्व वायरसेस होते हैं ना, ये हमारे पास ज़्यादा टाइम के लिए सर्वाइव करते हैं, ठीक है, देन इन्वेल्व। अच्छा, इसकी रीज़न हमारे पास क्या है कि जो नॉन इन्वेल्व है ना, उनके इर्द गिर्द तो कोई इन्वेल्व ही नहीं है, लेकिन जो इन्वेल्व है उसके इर्द गिर्द जो इन्वेल्व है वो बना हुआ है हमारे पास लिपोप्रोटीन्स का, ठीक है, ग्लाइकोलिपिड्स वगैरह का। तो जब सनलाइट
मतलब होगी या हम डिफरेंट क्लीनिंग प्रोसीजर्स यूज़ करेंगे तो जो उनके वो प्रोटीन से बनी हुई लेयर है वो क्या हो जाएगी, वो हमारे पास सारी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक हो गया, तो ये वाली इंपॉर्टेंट बात होगी। इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है बैक्टीरियोफेजेस। व्हाट आर बैक्टीरियोफेजेस एक्चुअली? बैक्टीरियोफेजेस होते हैं हमारे पास बैक्टीरिया ईटर्स, या फिर वो दे आर टेडपोल शेप। ठीक है, इसके बाद हमारे पास अगर बैक्टीरियोफेजेस की बात की जाए तो इसमें हमारे पास होता है कि इसमें हमारे पास हेड होता है, हेड हमारे पास पॉलीहेड्रल होता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जिनोम में होगा। ठीक है, एक नैरो नेक होगी जिसको हम कॉलर कहते हैं, नीचे टेल है हमारे पास। ठीक है, जो कि हमारे पास किससे बनी है, प्रोटीन से। ठीक है, जिससे हमारे पास न्यूक्लिक एसिड पास होता है। उसके अलावा हमारे पास कॉन्ट्रैक्टाइल शीट है, सही है। इसके अलावा एक बेस प्लेट है जहाँ से हमारे पास लाइसोमल एंजाइम रिलीज हो रहा था। 6 टेल फाइबर्स हैं। ठीक है, इसके ऊपर टेल स्पिन्स या स्पाइक्स प्रेजेंट है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास एक एंजाइम है, लाइसोजाइम भी है। ठीक है, जो कि हमारे पास कंट्रैक्शन ऑफ टेल में हेल्प कर रहा होता है। ठीक हो गया, अब नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज में हमारे पास क्या होता है कि बैक्टीरियोफेज की वही मैं जो आपको बता चुकी हूँ, जो स्टेप को फॉलो करता है। लेकिन यहाँ पे हमारे बुक में जो स्टेप्स लिखे हुए हैं वो कौन कौन से स्टेप्स हैं, इनको हाईलाइट कर लें। इनमें हमारे पास होता है एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन में सबसे पहले क्या होता है कि आकर वो फेज जो है हमारे पास बैक्टीरिया पे एब्सॉर्ब होता है, यानी यहाँ पे आकर सिर्फ यहाँ पर अब इसकी एड्सॉर्प्शन होगी। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा हमारे पास ये स्टेप मतलब टेल फाइबर जो स्पाइक्स की हेल्प से हो रहा होता है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा होती है हमारे पास पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन क्या होती है कि जब हमारे पास शीट जो है ना, कॉन्ट्रैक्टाइल शीट, वो लाइसोसोम रिलीज करेगी जो कि हमारे पास बैक्टीरियल वेल्व का वो वाला पोर्शन डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, जब वो डाइजेस्ट कर लेंगे तो हमारे पास ये क्या हो चुकी होगी, ये सारी पेनिट्रेशन हो चुकी होगी। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है जिनोम इंजेक्शन। जिनोम इंजेक्शन में क्या होता है कि वायरल डीएनए इंजेक्ट हो जाते हैं विद इन द बैक्टीरियोसाइट। ठीक है, बैक्टीरियो के अंदर वो हमारे पास हो चुका होता है। नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास लाइटिक साइकिल। अच्छा, अब लाइटिक साइकिल को हम कहते हैं वायरुलेंट साइकिल भी। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास क्या कर रही होती है, वायरुलेंट हम कहते हैं कि कोई भी चीज़ जो पॉइजन कॉज कर रही हो। ठीक है, अच्छा, इसमें हमारे पास क्या होता है, टोटल लाइसिस हो जाता है। ठीक है, ब्रेक डाउन हो जाता है, मास्टर स्लेव रिलेशनशिप होता है। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या होता है कि बेसिकली जब हमारे पास अटैचमेंट्स हो जाती हैं, ठीक है, तो होस्ट डीएनए जो है वो क्या करता है कि वायरल डीएनए जो है वो होस्ट डीएनए से उसका सारा कंट्रोल ले लेता है, उसको डिसइंटीग्रेट कर देता है। ठीक है, जब उसे डिसइंटीग्रेट कर देगा तो हमारे पास क्या होगा कि खुद होस्ट की मशीनरी वायरस यूज़ करेगा। जब वो करेगा तो हमारे पास सिंथेसिस होगी फेस कंपोनेंट की। ठीक है, उन्हीं की असेंबली होगी, उन्हीं की मैचुरेशन और उनकी लाइसिस होगा और रिलीज हो जाएगी। ठीक है, उन्होंने क्या किया, क्या कर टेक ओवर कर ली पूरी मशीनरी की। ठीक है, और खुद ही अपने आप को क्या किया, रेप्लिकेट किया, और जब रिलीज हुए तो वो मतलब जितना भी रिलीज होगा वो सारे हमारे पास क्या होंगे, वायरसेस होंगे, बैक्टीरियोफेजेस होंगे। 20 से 25 मिनट के अंदर हमारे पास तकरीबन 200 फेजेस जो हैं वो क्या हो सकते हैं, बन जाते हैं। ठीक है, 200 फेजेस। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास क्या है कि लाइसोसोम और इंट्रासेलुलर फेज पार्टिकल्स जो हैं वो रिलीज हो जाएंगे मीडियम में जब इनका लाइसिस हो। ठीक है, मास्टर स्लेव रिलेशनशिप ऐसे होता है कि जो हमारे पास वायरस होता है ना वो मास्टर होता है, मतलब बैक्टीरियोफेज क्या होगा यहाँ पे, मास्टर, और जो बैक्टीरिया है वो हमारे पास क्या होगा, स्लेव होगा। ठीक है, तो आप क्या करेगा कि बैक्टीरियोफेज जब आकर अटैक करेगा बैक्टीरिया पे तो वो उसको टोटली क्या कर देगा, डिस्ट्रक्ट कर देगा। इसी तरह जो हमारे पास लाइसोजेनिक साइकिल होती है उसमें होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप होता है, उसमें क्या होता है कि सिर्फ आकर एक बैक्टीरियोफेज रहेगा। ठीक है, जब तक उसका दिल करेगा रहेगा। इसमें हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है प्रोफेज की डेफिनेशन। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लेते हैं कि प्रोफेज की डेफिनेशन, जो इंटीग्रेटेड स्टेट होती है फेज डीएनए की उसे हम कहते हैं प्रोफेज। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या हो रहा है कि इंडक्शन भी हो सकती है किसी भी वक्त। जो हमारे पास लाइसोजेनिक साइकिल है ये हम पढ़ कर आए थे कि वो कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अगर एडवर्स मतलब कंडीशंस आए तो हमारे पास वो कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, लाइटिक में फटाफट अपनी कॉपीज बनाएगी, खुद को रेप्लिकेट करेगी और क्या करेगी कि अपना लाइसेंस करवा देगी, रिलीज़ करा देगी। ठीक है, इसी तरह आगे उन्होंने थोड़ी सी कंडीशंस दी हुई हैं। ठीक है, जिन्हें आप खुद रीड कर लीजिएगा। आगे ये वेक्टर और फेज थेरेपी वगैरह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये जो रैंडम है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास HIV वायरस। HIV वायरस हमारे पास आ जाता है। ठीक है, HIV वायरस भी उसी तरह से है। ठीक है, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले HIV वायरस हमारे पास एक रीट्रो वायरस है। ठीक है, रीट्रो वायरस है, स्फेरिकल इन शेप होता है, इसमें का लिपोप्रोटीन इन्वेल्व होता है। ठीक है, 2 लेयर्स होती हैं हमारे पास लिपिड्स की। इसके इर्द गिर्द हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक प्रेजेंट है, GP120 की और ट्रांसमेम्ब्रेन GP41 की। ये एज इट इज़ याद करने हैं आपने। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या होता है कि दो इनकी यूजेस है। जो GP120 है उसका यूज़ हमारे पास क्या है कि GP120 हमारे पास होती है
अटैचमेंट फॉर द होस्ट सेल, जबकि GT41 होती है फॉर द सेल फ्यूजन प्रोसेस। ठीक हो गया सारा कुछ। इसके अलावा हमारे पास मैट्रिक्स प्रोटीन्स होती हैं इसमें, ठीक है, जो कि हेल्प कर रही होती हैं आगे प्रोसेस में। कैप्सिड हमारे पास कॉनिकल इन शेप होता है, ठीक है, कैप्सोमर्स वगैरह से बना होता है। दो स्ट्रैंड्स होते हैं हमारे पास किसके, HIV RNA के। HIV RNA के हमारे पास दो स्ट्रैंड्स होंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास HIV एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आ जाता है, इंटीग्रेज आ जाता है, प्रोटीज आ जाता है, ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या कर रहा होता है, वो कन्वर्ट करता है वायरल जीनोम को, वायरल जो RNA जीनोम है उसको बेसिकली कन्वर्ट कर देता है DNA में। इसके अलावा लाइसोसोम इंटीग्रेज एंजाइम है, ठीक है, जो कि वायरल DNA और होस्ट DNA वगैरह के साथ वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। साथ प्रोटीज एंजाइम है जो हमारे पास क्या कर रहा होता है, जो हमारे पास प्रोटीन की ब्रेक डाउन करता है इनटू द स्मॉलर यूनिट्स, ठीक है। और हमारे पास क्या है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होती हैं ये 3 आउट ऑफ द 9 वायरस जीन्स के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये फुल आगे सबसे पहले क्या होता है, HIV वायरस आता है। इसके ऊपर हमारे पास प्रेजेंट होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन 120 रिसेप्टर्स, ठीक है। इसके साथ सॉरी ग्लाइको GP 120 हमारे पास मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गई ये वायरस। अब ये जो हमारे पास है कोई भी बैक्टीरिया कोई भी सेल है, इसमें हमारे पास CD4 रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, CD4 रिसेप्टर्स, ठीक है। बेसिकली हमारे पास T सेल्स होते हैं, ठीक है, इनमें हमारे पास CD4 रिसेप्टर्स होते हैं, ह्यूमन के T सेल्स होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले आकर होगी अटैचमेंट, ठीक है, अटैचमेंट हुई हमारे पास। जब अटैचमेंट हो गई तो इसके बाद वो पेनिट्रेट करता है, पेनिट्रेशन करवाई उसने अपनी, ठीक है, पेनिट्रेशन जब उसने करवा दी अपनी, ठीक है, पेनिट्रेशन करवा दी। पेनिट्रेशन के बाद हमारे पास क्या होगा कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज अपना एक्शन स्टार्ट करेगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है हमारे पास वायरल RNA, ये जो वायरल RNA था इसको कन्वर्ट कर देता है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री DNA में, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री DNA में इसने क्या किया, कन्वर्शन करवा दी, ठीक है। इसके बाद ही हमारे पास क्या होगा कि यही जो वायरल RNA है अब इसकी हम क्या करा देंगे, डिसइंटीग्रेशन करा देंगे, ये ख़त्म हो जाएगा हमारे पास, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास ख़त्म हो गया। अब क्या होगा हमारे पास कि ये जो कॉम्प्लीमेंट्री DNA हमारे पास बना है हम करवाएंगे इसकी रेप्लिकेशन, ठीक है। इसकी हम क्या कराएंगे, रेप्लिकेशन कराएंगे। रेप्लिकेशन करवाने के बाद हम क्या करेंगे कि इसको इंटीग्रेट करा देंगे, इसकी हम क्या कराएंगे, इंटीग्रेशन करवा देंगे। इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है कि ये जो हमारे पास ऑलरेडी T4 सेल्स है इनका अपना DNA, तो उस DNA के अंदर हम इसको इंटीग्रेट करा देंगे, ठीक हो गया, इंटीग्रेशन इसकी हम करा देंगे। अच्छा, उसके अलावा नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा कि अब जो हमारे पास बन गया इंटीग्रेटेड, ठीक है। जब इंटीग्रेटेड हमारे पास बन जाएगा तो उसे हम कहते हैं प्रो वायरस, ठीक है, उसे हम कहते हैं प्रो वायरस। प्रो वायरस क्या है कि CD4 सेल्स का जो DNA था उसमें हमारे पास वायरस का DNA आके इंटीग्रेट हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगी, ट्रांसक्रिप्शन होगी। इसी के मतलब हम आगे फर्दर वो रीड आउट कराएंगे पूरा, ठीक है। फिर मैसेंजर आरएनए क्या करेगा कि मतलब इसको लेके जाएगा, ठीक है। और हमारे पास साथ साथ क्या चल रहा है, साथ साथ हमारे पास बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स भी चल रही हैं, ठीक है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स वगैरह की फॉर्मेशन भी चल रही है, ठीक है, वो सारी होगी। अच्छा, उसके अलावा हम उसके बाद क्या होगा कि इनकी मैचुरेशन हो जाएगी, ठीक है, ये हमारे पास मैच्योर हो जाएंगे और उसके बाद मैच्योर होने के बाद हमारे पास रिलीज आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरी हो गई हमारा ये साइकिल। इसमें अब आपने याद क्या कुछ करना है, आपको पता होना चाहिए कि वह एंडोसाइटोसिस ये लोग आएंगे, अनकोटिंग होगी, ठीक है, जैसे अंदर गया तो हमारे पास क्या हो जाएगी, अनकोटिंग हो जाएगी उसकी। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हमारे पास क्या कर होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA को कन्वर्ट कर होगा वायरल RNA में, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास इसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री DNA, ठीक है। RNA को हमारे पास डाइजेस्ट हो जाएगा बाय द RNases, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रेशन भी होगी, ठीक है, इंटीग्रेस एंजाइम के थ्रू। ये सारे एंजाइम के फंक्शन है, ये एज इट इज़ याद होने चाहिए, साइकिल मैंने आपको समझा दिया। इसके अलावा वही प्रोवायरस की डेफिनेशन है, ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, ठीक है। और वही फिर एंड में मेच्योर विरॉन्स बन जाते हैं, यानी मेच्योर वायरल पार्टिकल, जो कि बाद में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास रिलीज हो जाते हैं। अच्छा, अब इसमें हमारे पास नेक्स्ट मतलब क्या जाता है कि जो T सेल्स है हमारे पास ये इम्यूनिटी में हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जब इनका अफेक्ट हो जाएगा तो क्या होगा, हमारे पास इम्यून सिस्टम हमारा वीक हो जाएगा, ठीक है, इम्यून सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो इसलिए इससे हमारे पास कौन सी डिजीज़ होती है, HIV है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज़। सिम्टम्स ऑफ एज की बात करें तो इसके दो तीन स्टेजेस होते हैं, एसिम्प्टोमेटिक होता है, ठीक है। एसिम्प्टोमेटिक में हमारे पास क्या होता है कि एसिम्प्टोमेटिक होता है और हमारे पास ARC होता है और फुल ब्लोन एड्स होता है। जो एसिम्प्टोमेटिक होता है हमारे पास उसमें हमारे पास एसिम्प्टोमेटिक जो है उसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि
फीवर है, चिल्स हैं, ठीक है, स्वोलन लिम्फ नोड्स हैं और इची रैशेस हैं, ठीक है। यानी हमारे पास बुखार हो रहा है, सर्दी लग रही है, लिम्फ ग्लैंड्स जो होते हैं वो हमारे पास स्वेल कर गए हैं, ठीक है, रैश वगैरह हो रही है। इस सिम्टम्स में हमारे पास क्या हो रहे होते हैं, अपेयर हो रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि इस स्टेज पर उसका कोई सिम्टम ना शो हो रहे हो, लेकिन इसके बावजूद वो हाईली इन्फेक्टियस हो, ठीक है। और जो स्टैंडर्ड हमारे पास HIV के टेस्ट है वो हमारे पास क्या होता है, फॉर द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज बिकम्स पॉजिटिव ड्यूरिंग दिस स्टेज, यानी इस स्टेज में हमारे पास टेस्ट पॉजिटिव आते हैं, हमें पता नहीं चलता कि हमारे पास ये आ चुका है बॉडी में और अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद अगली चीज़ जो हमारे पास आती है, अगला हमारे पास इसकी दूसरी स्टेज क्या थी, दूसरी स्टेज है हमारे पास ARS, ठीक है। वो क्या है, एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स, जिसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास स्वोलन ग्लैंड्स सूज जाते हैं, नेक पे हमारे पास पता चल मतलब स्वेल हो जाएगी, आर्म पिट्स, ठीक है, ये जो आर्म के नीचे का एरिया होता है वो, गोरिन वगैरह, ठीक है। और ये हमारे पास 1 मंथ तक परसिस्ट करते हैं। इसके अलावा जो कुछ सिस्टम्स है वो हमारे पास क्या होते हैं, लॉस ऑफ मेमोरी हो जाती है, इनएबिलिटी टू ड्रिंक क्लियरली वगैरह, मतलब इस तरह के हो जाते हैं। अब जो हमारे पास लास्ट स्टेज होती है वो होती है फुल ब्लोन एड्स की। जो फुल ब्लोन एड्स होता है उसमें हमारे पास क्या होता है कि स्वेयर वेट लॉस हो जाते हैं, वीकनेस हो जाती है, ठीक है, परसिस्टेंट डायरिया हो जाता है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आगे हम अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन क्या होता है कि जब हमारे पास टी सेल्स इम्यूनिटी प्रोवाइड करें, अब टी सेल्स और इम्यून सेल से क्या हो गए, डैमेज हो गए। अब वही जब डैमेज हो जाएंगे तो हमारे पास कोई इम्यून सिस्टम वर्क नहीं कर रहा होगा, वीक हो जाएगा इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो अब क्या होगा कि पेशेंट के ऊपर फर्दर अटैक होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल्स मेरे पास आते हैं, कैपोस्की सार्कोमा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसर होना शुरू हो जाएगा, फंगल इन्फेक्शन हो सकती है, वायरल इन्फेक्शन, GIT की हो सकती है, ये सारा कुछ हमारे पास अपॉर्चुनिस्टिक डिसीज हो सकते हैं। बेसिकली ये होता क्या है कि अगर हमारे पास अब इम्यून सिस्टम इतना वीक हो गया कि अब वो कुछ भी कहीं इर्द गिर्द से भी कोई डिसीज हो गुजर रही होगी तो वो भी बंदे को हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, ट्रीटमेंट ऑफ एड्स मतलब सच तो हमारे पास कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रेजेंट नहीं है, लेकिन हम एंटीवायरल ड्रग देकर कुछ परसिस्ट करा सकते हैं, ठीक है। लाइफ साइकिल इंक्रीज कर सकते हैं पेशेंट का। इसके अलावा CD4 काउंट हमें बताता है कि पेशेंट किस स्टेज पे है। HIV का क्योर सच नहीं है, लेकिन हमारे पास एक थेरेपी अवेलेबल है, आर्ट थेरेपी हमारे पास कोई प्रॉपर किस्म का क्योर नहीं है, लेकिन मतलब काम चल जाता है। इसमें क्या होता है कि हम ना मतलब जो HIV पॉजिटिव पर्सन है ना वो थोड़ी सी उसकी लाइफ को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। अब आर्ट हमारे पास एक्सेसिबल भी है और हम कहते हैं कि ये मतलब अवेलेबल तो है, ठीक है, लेकिन सच इतना कोई अथेंटिक नहीं है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि हम डेली मतलब उसको पिल्स दे रहे होते हैं पेशेंट को, ठीक है, और हमने मतलब उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं कि उसे इर्द गिर्द से कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो जाए। इसके लिए हम उसको डेली मेडिसिन दे रहे होते हैं। रोल मेयर्स हमारे पास क्या है, ठीक है, ये सच इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आप लोग खुद रीड कर लीजिएगा, ठीक है। कि बस यही है कि नीडल्स ना यूज़ करें, ट्रांसफ्यूशन ब्लड ट्रांसफ्यूशन में ध्यान रखें, टूथब्रशेस वगैरह अपने ध्यान से रखें, ठीक है, और इस तरह की चीज़ें, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आती है वायरल पार्टिकल्स, ठीक है। इसमें भी हमारे पास वही मतलब याद ही करने वाला ये सारी वायरल डिजीज़ हैं, ये कैसे कैसे सेपरेट करें। हेपेटाइटिस A है, ठीक है, HIV वायरस पिकोना वायरस के थ्रू सेपरेट करता है, ठीक है। इसकी आपको वो आनी चाहिए, सिम्टम्स पता होने चाहिए, और इसके अलावा हमारे पास जो है ट्रीटमेंट वगैरह पता होनी चाहिए। इसके लिए इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह हमारे पास आ गया हर्पीज सिम्प्लेक्स। हर्पीज सिम्प्लेक्स में क्या होता है कि ये हमारे पास कॉज हो रहा होता है HSV टाइप 1 के थ्रू, सलाइवा या फिजिकल कॉन्टैक्ट तो हो सकते हैं, टूथब्रश ईटिंग यूटेंसिल्स इसकी मेन कॉज है, ठीक है। ब्लिस्टर्स अपीयर हो जाते हैं माउथ के पास, ठीक है, माउथ के पास रैशेस टाइप हो जाएंगी आपके, ठीक है। और उसके बाद एंटीवायरल ड्रग्स इसको ट्रीट कर सकते हैं। जेनिटल herpes में क्या होता है, सिम्प्लेक्स टाइप 2 की वजह से हो रहा होता है, ठीक है। और ये सिर्फ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से हो सकता है, किसी ऐसे पर्सन का जिसको पहले से हमारे पास क्या हो, यही डिजीज़ हो, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे पास फोकस रीजन में सकते हैं, पेनिस वजाइना ब्यूटॉक्स और एनएस के रीजन में। एंटीवायरल ड्रग्स हमारे पास होती है, अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पोलियोमाइलाइटिस डिजीज आ जाती है और कॉटन का डिजीज। ये प्लांट से रिलेटेड है, इसे इतना करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें सिर्फ अच्छा, इसमें हमने क्या याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, जो पोलियोमाइलाइटिस है ये तो पोलियो वायरस है ना, इसको करने की ज़रूरत है, ये कॉटन कर्ल को इतनी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास अफेक्ट कर रहा होता है ओरोफेरिंक्स के रूट को और इंटेस्टाइन के ट्रैक्ट को, ठीक है। और इसके साथ साथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी रेप्लिकेट करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी वायरस को रेप्लिकेट कर रहा होता है। मोटर न्यूरॉन्स इन स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करता है, ठीक है।
अच्छा, उसके अलावा इसमें से हमारे पास क्या हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है इम्यून सिस्टम का, ये जो सारे मसल्स और न्यूरॉन्स हैं इनका हो जाता है, नर्व्स डैमेज होते हैं। इसकी कोई एंटीवायरल ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम इसकी वैक्सीन देते हैं, ठीक है, वैक्सीन इसकी अवेलेबल है। कॉटन गर्ल डिजीज़ हमारे पास क्या होती है, स्वेयर डिजीज होती है कॉटन की, ठीक है। इसमें हमारे पास 5 जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, बिगोमो वायरस की टाइप्स, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास जो बेसिकली जो कार्य होती है ज़्यादातर वो हमारे पास बेमिसेर टैबे की होती है, ठीक है। इसको भी ऐसा जितना करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट थिंग इज प्रियन एंड विरॉइड्स। प्रियॉन्स हमारे पास क्या होते हैं कि इनमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या होता है, प्रोटीन होती है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन होती है। इसके अलावा आरएनए और डीएनए कुछ भी नहीं होता, ये हमारे पास रेसिस्टेंट होते हैं ज़्यादा, ठीक है। और मतलब ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द अदर वायरसेस, ठीक है। सिंगल प्रोटीन से ये बने होते हैं। इसके हमारे पास डिजीज़ कौन सी है, कुरो, ठीक है। और वो कैटल्स में मैडन काउ। अच्छा, विरोइड हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से कंसिस्ट कर रहा होता है, ठीक है। आरएन इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, कोई खास किस्म की प्रोटीन नहीं होती, आरएनए पॉलीमरेज 2 प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे पास क्या होता है, सिंथेसिस करा रहा होता है एमआरएनए की, ठीक है। कुछ विरोइड्स में हमारे पास राइबोसोम्स वगैरह भी होते हैं, ठीक है, जो कि इसकी क्लीवेज करा रहे होते हैं। अच्छा, और इसमें हमारे पास ये क्या करा रहा होता है, ये हेपेटाइटिस डी करा रहा होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ठीक है। और आई थिंक फेडरल की बुक फुल कवर हो चुकी है। नेक्स्ट थिंग हमारे पास क्या है, नेक्स्ट थिंग हमारे पास पंजाब की बुक है। पंजाब की बुक में ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा कुछ मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ये वही क्लासिफिकेशन हुई हुई है, ठीक है। इसमें भी वही, अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, लेकिन इसमें ऐसा अभी करने वाली कोई चीज़ नहीं है, ये सारा कुछ वही है। इस चैप्टर को आपको ज़्यादातर तैयार फेडरल से करें तो ज़्यादा अच्छी बात है, उसमें थोड़ा ज़्यादा डिटेल्ड लिखा हुआ है टॉपिक, और ये सारा कुछ लिखा हुआ है, इंडक्शन, लाइसोजेनिक्स फेज, लाइसोजेनिक फेज, ठीक है। अच्छा, डिजीज़ को आप लोग यहाँ से ज़रूर एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा, इसमें कुछ डिफरेंस ज़रूर होगा, ठीक है। इन सारों को एक दफ़ा मैंने मार्क किया हुआ है, वैसे इनको आप कर लीजिएगा एक दफ़ा रीड, स्मॉल पॉक्स वगैरह को, ठीक है, पॉक्स वायरस करा रहा होता है, हर्पीज को हम कर चुके हैं, फिर तो इन्वेल्व आरएनए वायरसेस होता है, ठीक है। आपने अपने पास एक लिस्ट बना लेनी है कि कौन से वायरसेस हमारे पास इन्वेल्व होते हैं और कौन से नॉन इन्वेल्व होते हैं, ठीक है। इस तरह रिट्रो वायरसेस है जो कि एचआईवी करा रहा होता है, ठीक है। और इसमें हमारे पास स्पेशल वही, इसकी हमने खास बात पढ़ ली कि इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है। बाकी ये पूरा फिनोमेना मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ एचआईवी वायरस का, कि ये कैसे हमारे पास वर्किंग कर रहा होता है, ठीक है। इससे फर्दर रीड आउट कर लीजिएगा, कोई अगर मिस्टेक वगैरह हो या कोई आपको परेशानी हो तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। हेपेटाइटिस ये है, हेपेटाइटिस में जो हेपेटाइटिस ए वायरस है वो आरएनए और नॉन इन्वेल्व्ड है, हेपेटाइटिस बी डीएनए वाला है, और हेपेटाइटिस सी आरएनए इन्वेल्व्ड वायरसेस है। अच्छा, ये है, ये बात है आपने याद रखनी है हेपेटाइटिस रिलेटेड। और ये, ठीक है, कि हमारे पास जो है वैक्सीन अवेलेबल है एचपीवी के लिए और एचएवी के लिए, लेकिन एचसीवी के लिए हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। तकरीबन हम हमारे पास फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड तकरीबन फुल कवर हो चुका है, ठीक है। इसमें जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें वगैरह थी वो मैं आप लोगों सबको बता चुकी हूँ, ठीक है। पंजाब से ऐसे सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फेडरल से इस चैप्टर को मेनली कवर किया जाए, ठीक है। उससे हमारे पास वो क्या उसे कहते हैं, ज़्यादा डिटेल्स लिखी है हमारे पास फेडरल में हुई है इस चैप्टर की, ठीक है। बाकी आप लोग अगर करना चाहते हैं तो देख लें, कोई चीज़ मिस हो गई है समझ लें, यू विल फर्दर इन्फॉर्म मी, ठीक है। अपने पास आरएनए वायरसेस और डीएनए वायरसेस इन्वॉल्व नॉन इन्वॉल्व की ज़रूर करनी है। अब एक हमारे पास टॉपिक रहेगा था हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस का, ठीक है। इसमें हम लोग वैसे पढ़ते हैं, जो हेपेटाइटिस ए होता है ये ट्रांसमिट होता है वेयर द फूड और वाटर, ठीक है। बी जो है वो हमारे पास बॉडी के फ्लूइड से, सी जो होता है ये भी बॉडी फ्लूइड से हो रहा होता है, ठीक है। और डी हमारे पास कैसे हो रहा होता है, कोई बॉडी फ्लूइड आ सकता है, ठीक है। अगर हमारे पास पहले से हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्ट हो गए तो भी हेपेटाइटिस डी होने के चांसेस हैं, ठीक है। और हेपेटाइटिस ई किससे हो सकता है, फूड या वाटर फीकल ओरल रूट के थ्रू हो सकता है, ठीक है। इनकी ट्रीटमेंट्स भी आगे दी हुई है। फर्दर आपने ये टॉपिक बुक से तैयार करना है, फेडरल से तैयार कर लें, ठीक है। फेडरल से थोड़ा अच्छा लिखा हुआ है उसमें, ठीक है। तो उधर से तैयार कर लें, रीड आउट कर लें। फर्दर अगर कोई अंडरस्टैंडिंग में इशू हो देन लेट मी नो, ठीक है। ये हमारे पास पूरा टॉपिक था वायरसेस का, ठीक है। और आई होप आप लोगों को तकरीबन एक ओवरव्यू मिल गया होगा इसका, ठीक है। अगर कोई फर्दर आपको इसमें कंसेप्ट समझ नहीं आता देन यू विल लेट मी नो, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।